गुज़श्ता वीडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस दावे को एनालाइज करने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान में इकनॉमिक ग्रोथ 3.94% के हिसाब से हमारे टोटल जीडीपी का साइज़ इंक्रीज़ कर गया है। इसमें बुनियादी तौर पे ये समझाने की कोशिश की थी कि हमारे जीडीपी की कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। इसके साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी तरफ इशारा करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि पाकिस्तान में जीडीपी का साइज़ कैलकुलेट कैसे होता है। ये तो हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में बात कर ली थी, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है वो किस तरह है। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे हमारा जो टोटल जीडीपी है इसके 3 हिस्से हैं: एग्रीकल्चर, सर्विसेज एंड इंडस्ट्री। इनकी बाइफर्केशन पे बात करने से पहले एक बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर इशफाक हसन साहब। उनका एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि ये समझते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल इदारे होते हैं, चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, इनकी जो प्रोजेक्शंस होती हैं किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में, इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। बुनियादी तौर पे डॉक्टर इशफाक हसन साहब का क्लेम ये है कि इकोनॉमिस्ट बुनियादी तौर पे डिफरेंट थ्योरीज़ को अप्लाई करते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं, और जो मारूजी हालात होते हैं चूँकि उनका इल्म या उनका इंटरेक्शन बुनियादी मारूजी हालात से नहीं होता, तो सम टाइम तो उनकी प्रोजेक्शन सही साबित होती है और सम टाइम उनकी प्रोजेक्शन गलत साबित होती है। तो ये पूरा स्कूल ऑफ थॉट है जिसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी प्रोजेक्शंस की जो वैलिडिटी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, और इकोनॉमिक्स में अंदर मौजूद लोगों का क्वेश्चन मार्क है जो ये समझते हैं कि लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ख़ास तौर पे जिस तरह आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है या एडीबी है, इनकी जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं, तो उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। अब आते हैं अपने मेन वीडियो के टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक लेआउट है, जो फॉर्मेशन ऑफ द जीडीपी है, उसके 3 हिस्से हैं: एग्रीकल्चर, सर्विसेज और इंडस्ट्री। पाकिस्तान में जो सर्विस सेक्टर है जिसमें बैंकिंग है, होटल इंडस्ट्री है, आईटी के जो इदारे हैं और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, इन सारों का जो फॉर्मेशन बन के बनती है इसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। रिटेल इसमें आता है, ट्रेड इसमें आता है, और होल सेल भी इसी सेक्टर में काउंट किया जाता है। हुकूमती दावों के हिसाब से पाकिस्तान ने करंट फिस्कल ईयर में सर्विस सेक्टर में 4% ग्रो किया है। अब आपने ये नंबर याद रखना है। दूसरा हिस्सा होता है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में हुकूमत का दावा यह है कि पाकिस्तान ने 2.7% से इंक्रीज़ किया है, ग्रो किया है। सर्विस सेक्टर में 4%, एग्रीकल्चर में 2.7%, और दावा साथ में यह है कि कपास की 22% डिक्लाइन हुई है जो क्रॉप आती है, और जो गंदम है उसकी बम्पर क्रॉप होने के बावजूद हुकूमत ने 3 लाख टन इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया है। अब इन दोनों ख़बरों को मिला के अगर आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पास बम्पर क्रॉप हुई है और दूसरी तरफ आप 3 लाख टन इंपोर्ट करने जा रहे हैं। तीसरा जो सेक्टर है इंडस्ट्री का, उसमें 3.7% इंक्रीज़ हुई है, और उसकी वजह बुनियादी तौर पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 9% का इजाफा है, जिसकी वजह से हमारी जो टोटल जीडीपी है इसमें जो इंडस्ट्री का शेयर है वो 3.7% से इंक्रीज़ किया है। अब एक सिंपल सी कैलकुलेशन आप करें और ये जो फिगर फजिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसमें से आपको कुछ ना कुछ हक़ायक़ नज़र आना शुरू होंगे। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हुकूमती दावों के हिसाब से जो इदारा शुमारियात ने नंबर्स जारी किए हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर ने 4% ग्रो किया है, एग्रीकल्चर 2.7% ग्रो किया है, और इंडस्ट्री 3.7% के हिसाब से ग्रो की है। हमारी जीडीपी में 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 फॉर्मेटिव फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा टोटल जीडीपी बनता है। तीनों के हमें नंबर्स पता चल गए, तो अगर हम तीनों को ऐड करें और डिवाइडेड बाय 3 करें तो हमारे पास एवरेज जीडीपी की ग्रोथ आ जानी चाहिए। तो 3.7, 2.7 प्लस 4, इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 10.4 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, और 10.4 को अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से तो आपके पास 3.46 आ जाएगा। अब हुकूमत के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में और सर्विस सेक्टर में, उनको अगर ऐड करें और डिवाइड बाय 3 करें तो 3.46 बनता है, और गवर्नमेंट का दावा ये है कि 3.94 के हिसाब से हमारी इकॉनमी ने ग्रो किया है। अब इस पे एक और भी जो फैक्टर है जिसको मद्देनज़र रखना चाहिए जब भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ के डाटा को प्रोजेक्ट करते हैं या उसके ऊपर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखें, इस वक्त जो गवर्नमेंट ने फिस्कल ईयर के ख़ात्मे से पहले जो गवर्नमेंट हर साल नंबर जारी करती है, माजी में भी होता रहा है, इसको कहा जाता है ये प्रोविजनल नंबर है, ये अंदाज़ा है, ये टेंटेटिव है।
इसके बाद एक रिवाइज नंबर आएगा और उसके बाद एक एक्चुअल जीडीपी का नंबर आएगा। इसको समझने के लिए ये समझें कि 2018-19 जो कि मौजूदा हुकूमत का पहला साल था, उसकी जो एक्चुअल और रियल जीडीपी ग्रोथ है वो अब हमें पता चली है 2021 में आके कि पाकिस्तान ने 2018-19 में 2.1% से ग्रो किया था। तो इन तमाम नंबर्स को देखने का एक फैक्टर ये भी हो सकता है, एक जाविया नज़र ये भी हो सकता है कि ये प्रोविजनल नंबर हैं, इनके सही होने के भी चांसेस हैं, उनके गलत होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि ये एक अंदाज़ा है, ये टेंटेटिव है। हमने पिछले कुछ सेक्टर्स का 9 महीने का, कुछ सेक्टर्स का 6 महीने का डाटा लिया और उसके ऊपर उसकी प्रोजेक्शन लगा दी कि अगले महीनों में भी इसी तरह इकॉनमी परफॉर्म करेगी। तो ये एक प्रोविजनल नंबर है, एक अंदाज़ा है हमारा कि हमारी इकॉनमी इस फिस्कल ईयर के अख्ताम तक इस तरह परफॉर्म कर रही होगी। तो पहला तो जो एतराज़ लगाया जा सकता है वो ये लगाया जा सकता है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सिंपल कैलकुलेशन अगर आप लगाएंगे तो तीनों जो फैक्टर्स हैं जो कि ऐड करके हमारी जीडीपी ग्रोथ बन रही है उनका टोटल डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपको जो जीडीपी का प्रपोज नंबर है जो गवर्नमेंट बता रही है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता। दूसरा फैक्टर मैंने ये बता दिया कि ये एक प्रोविजनल नंबर है, एक अंदाज़ा है, ये गलत भी हो सकता है और माजी में भी इसी तरह होता है कि हमारी जो एक्चुअल और रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 3-4 साल बाद डिटरमिन होकर आती है, जिस तरह 2018 की अब हमें पता चली कि 2.1% से हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले साल में। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको समझने की ज़रूरत है कि ये जो 3.94 का नंबर है, ये जो कुछ लोगों को बहुत बड़ा लग रहा है, मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी अर्ज़ किया था लेकिन उसकी ज़्यादा मैं तशरीह नहीं कर पाया और उसको सही तरह रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया, सिर्फ मैंने उसका इशारा किया और आगे निकल गया। वो ये है कि एक इकोनॉमिक्स में एक बुनियादी असूल है, उसको कहा जाता है लो बेस्ड इम्पैक्ट। लो बेस्ड इम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत छोटा होता है तो अगर उसमें थोड़ा सा भी इंक्रीज आएगा तो ओवरऑल नंबर आपको बहुत लगेगा। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत छोटा है तो उस छोटे पॉइंट होने की वजह से उसके अंदर थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज आएगा तो ओवरऑल इकोनॉमी के लेआउट में आपको उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा नज़र आएगा। इसको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपकी पाकिस्तान की इकॉनमी एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें कि पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज़ था 100 रुपीज़, इसके अंदर 5 रुपए का मज़ीद इजाफा हुआ और पाकिस्तान की इकॉनमी होगी 105 रुपए की। तो इसमें कितने परसेंट इंक्रीज़ आया? 5%। और अगर पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज़ होता 30 रुपए, इसमें भी 5 रुपए का इजाफा होता तो ये कितने परसेंट इंक्रीज़ बनता है? ये 15% इंक्रीज़ बनता है। तो 5% है, जो 5 का नंबर है दैट इज़ द सेम, नंबर सेम है कि 100 के ऊपर भी 5 का इजाफा हुआ है, 30 के ऊपर भी 5 का इजाफा हुआ है, लेकिन उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज बनेगी वो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। 100 में चूंकि बड़ा नंबर है तो 100 से कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज जो बनेगी वो 5% बनेगी, लेकिन 30 से जो कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज बनेगी सिर्फ 5 के इजाफे से वो 15% बन जाएगी। ये होता है लो बेस्ड इम्पैक्ट। तो इकॉनमी में जब भी आपने नंबर्स के अंदर इजाफा देखना है तो ये इजाफा होता है विद द रिस्पेक्टिव ईयर, जो पिछला गुजरा हुआ साल होता है उसके कंपैरिजन में इंक्रीज बताया जा रहा है। तो अगर आपका पीछे अगर 5.8 या 5.2% या 6.2% से आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही होती और इतना ही इजाफा आता तो आपको इकॉनमी में जो परसेंटेज है वो इतनी बड़ी नज़र ना आती। लेकिन चूंकि हमारी इकॉनमी का साइज़ ही बहुत कम हो गया और हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो माइनस था, तो उसके अंदर एक थोड़ा सा भी जब इंक्रीज़ आया है तो परसेंटेज में वो बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। इसको कहा जाता है लो बेस्ड इम्पैक्ट। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी चंद गुजारिशात को यहीं पे कंक्लूड करता हूं, लेकिन अगली वीडियो में इनके ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान में जो 3.94 की प्रोजेक्शन बताई जा रही है, अगेन एक्सप्लेन कर दिया मैंने जैसे कि ये प्रोविजनल नंबर है, ये अंदाज़ा है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसको इस तरह हार्ड एंड फास्ट नहीं लेना चाहिए और लो बेस्ड इम्पैक्ट की वजह से ये कुछ लोगों को बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। तो इन चंद गुजारिशात के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक हो, कोई एतराज़ हो तो फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।